हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से साड़ी ड्रेपिंग करके बताऊंगी। लेकिन ना सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है और मानसून टाइम पे बारिश होना मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। अगर इस टाइम पे हम बाहर चले जाते हैं, हमारे पास अम्ब्रेला ना हो या फिर रेनकोट ना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से और पूरी तरीके से भीग जाते हो। अब देखो, हर वक्त पर्स में अम्ब्रेला लेके घूमना या फिर रेनकोट लेके घूमना तो इतना इजी होता नहीं है। तो उसी का ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेट मी शो यू। ये देखो, आप देख रहे हो ये क्या है? आप समझ रहे हो ये क्या चीज है? नहीं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है एक छोटू सा रेनकोट जो आपके पर्स में बहुत इजी तरीके से, इवन आपके पॉकेट में भी बहुत इजी तरीके से कैरी हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के किस तरीके से है। तो ये है इस तरीके का रेनकोट और इसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी अच्छी वाली है। और ये देखो, आप इतना चौड़ा रेनकोट है, यानी कि अगर आपने साथ में बैग भी कैरी कर रखा है ना, पिट्ठू बैग जिसे कहते हैं, तो वो भी नहीं भीगेगा और आपकी चीजें भी सेफ हो जाएंगी। ये है इसके आर्म्स। और इसमें ना आपको एक चीज और मिलती है, आपका सर भी नहीं गीला होगा। इसमें आपको इस तरीके की कैप भी मिलती है। दैट मीन्स अगर बारिश हो जाती है तो आप बिल्कुल भी नहीं भीगोगे। और इसको यूज करने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो एंड फिर उसके बाद तय लगा के अगेन अपने पर्स में संभाल के रख दो। फिर कभी भी बारिश होती है आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये मैंने मंगवाया है पीके ऑनलाइन से और इनके पास काफी अलग अलग वैरायटीज की चीजें भी मिलती हैं। अगर आप इनसे रेनकोट मंगाते हैं तो साथ में ये आप लोगों को मास्क भी फ्री देते हैं। तो इस पेज पे जाकर आप जरूर देख लेना। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए थी। अब मैं अपनी साड़ी पे आती हूँ। तो साड़ी में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से साड़ी को अच्छे से कैरी करना है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आते हैं अपनी वीडियो पे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखिए, जब हम साड़ी पहनते हैं ना, और अगर हम बिगनर होते हैं तो हम किसी भी तरीके से जैसे तैसे कमर की प्लीट्स बना लेते हैं और फिर उसको पेटीकोट में ठक इन भी कर लेते हैं। और फिर शोल्डर की प्लीट्स की बारी आती है, उसको भी जैसे तैसे गुजुड़ मुजुड़ करके पहन लेते हैं। लेकिन कई बार हम थोड़े एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी अच्छी साड़ी भी पहनते हैं। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब साड़ी पहन ली है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके की कौन से टिप्स से अच्छी और परफेक्ट साड़ी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले साड़ी पहनने से पहले अपनी फेवरेट स्लीपर पहन ले या सैंडल पहन ले और पेटीकोट का नाड़ा मिड में बांध दें और साड़ी को पेटीकोट में साइड से टक इन करना शुरू करें। टक इन करने के बाद फिर दूसरे साइड से टक इन करें। जैसे मैंने फर्स्ट साइड से टक इन किया उसी तरीके से दूसरे साइड से टक इन करें और उसके बाद मिड में टक इन करना शुरू करें। अब आगे की तरफ से घुमा के लाएं और फिर बैक साइड को भी अच्छे से टक इन कर लें। ठीक है, टक इन करने के बाद अब आपको शोल्डर पे पल्ला लेके जाना है। तो शोल्डर पे पल्ला ले जाने के लिए पहले तो पूरे पल्ले को इस तरीके से गैदर कर लें और गैदर करने के बाद जैसे मैंने गैदर कर लिया है, अब उसको पीछे से घुमा के लाएं और फिर आप उसे अपने शोल्डर पे रख लें। शोल्डर पे रखने के बाद आपको पल्ले की लेंथ देखनी है। तो लेंथ देखने के लिए आपको मैं एक आइडिया बता देती हूँ। आपका जो नी है ना, यानी जो घुटना है ना, उसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए पल्ला और उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। यानी थोड़ा सा नीचे होगा चलेगा, बट ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बाद आते हैं कमर की प्लीट्स पर। तो ये देखिए, कमर के पास इस तरीके से कपड़ा ला के टक कर लीजिए साड़ी का और फिर उसके बाद प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि प्लीट्स कहाँ से बनाएं। तो जैसे मैंने ये प्लीट्स बनाई है ना, इस तरीके से आपको फर्स्ट प्लीट नहीं बनानी है, बल्कि ये जो नेवल होता है ना, नेवल से 4 उंगल आगे ले जाना है और फिर उसके बाद फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। जो फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई है ना, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ उतना ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्लीट की जो चौड़ाई है वो फर्स्ट प्लीट से थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए मेरी फर्स्ट प्लीट कितनी चौड़ी है, ये देख रहे हैं, और सेकंड प्लीट्स कितनी छोटी है। और उसके बाद सारी की सारी प्लीट्स बनाना शुरू कर देंगे। कमर के पास ये जो कपड़ा जा रहा था इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे और फिर इन प्लीट्सों को एक एक करके इक्वल कर लेंगे। फर्स्ट प्लीट को कभी भी ऊपर मत रखना, हमेशा नीचे की तरफ रखना। इससे आपकी जो फर्स्ट प्लीट होती है वो नीचे की तरफ होती है और बाकी की प्लीट्स ऊपर की तरफ हल्की हल्की ऊपर होती है। तो जब आप चलते हो ना तो फर्स्ट प्लीट कई बार ऊपर हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जब पेटीकोट में प्लीट को टक इन करते हो तो हमेशा नेवल के सामने करना। और साइड में मैंने ये कपड़ा छोड़ दिया, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आते हैं शोल्डर की प्लीट्स पे। तो कमर के कपड़े को इस तरीके से पहले टक कर दो ताकि शोल्डर पे से बार बार कपड़ा आके नीचे ना गिर जाए। उसके बाद शोल्डर की प्लीट्स को बनाएंगे तो इस तरीके से जिगजैग करके प्लीट्स बनानी है। आपको प्लीट्स बनानी नहीं आती है ना, तो आप मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में एक बार चले जाएं और प्लीट्स बनाना ज़रूर सीख लें। अब ये देखिए मैंने ही कुछ ज़्यादा ही चौड़ी प्लीट्स ले ली है, तो इसे मैं किस तरीके से ठीक करूँगी। अपने हिसाब से जितनी पतली मुझे प्लीट्स की चौड़ाई रखनी है ना, मैं उस तरीके से 1 बाय 1 सारी प्लीट्सों को मेजर करते हुए इक्वल कर लूँगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमने पहले जिगजैग करते हुए प्लीट्स की चौड़ाई रखी थी ना, वो हमेशा नीचे जाकर थोड़ी ज़्यादा ही चौड़ी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से प्लीट्स की चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरीके से सारी प्लीट्स को 1 बाय 1 अरेंज करेंगे और एक बार शेक कर लेंगे। अब पीछे की तरफ देखिए, फर्स्ट प्लीट बहुत ज़्यादा चौड़ी है और अंदर की जितनी भी प्लीट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटी हैं। ये इसीलिए ताकि जब आप शोल्डर पे प्लीट्स को रखो ना तो वो आगे की तरफ ना आ जाए। अब इन सारी प्लीट्सों को एक बार प्लीट्स को पिनअप कर लेंगे और फिर उसके बाद ये इस तरीके से ठीक करेंगे। तो थोड़ा लंबा हो गया है पल्ला, कोई नहीं, मैं तो लंबी हूँ, मुझ पे चल जाएगा, बट अगर आप छोटे हो ना तो थोड़ा पल्ले को छोटा ही कर लेना। अब इसके बाद कमर के पास ये साड़ी लेके आना है। आप लोगों ने मुझसे कई बार बोला है कि दी हमें ये वाला पार्ट समझ नहीं आता है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कमर के पास ये कपड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया और ये देखिए ये जो मैंने साइड से कपड़ा निकाला हुआ है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा कपड़ा। ये देख रहे हैं, मैं इस तरीके से आपको अंदर बाहर करके दिखा रही हूँ। तो ये वाला कपड़ा है जो मैं हमेशा अंदर की तरफ से हाथ डालकर और फिर खींच के लाती हूँ। अब इन्हें ट्विस्ट कर लेंगे और ट्विस्ट करने के बाद पेटीकोट में टक इन कर देंगे। आप चाहें तो सेव करने के लिए पिन से पिन अप भी कर सकते हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे पीछे की तरफ कर लें। ठीक है, अब हम कमर की प्लीट्स को सिक्योर करेंगे और सिक्योर करने के लिए 1 बाय 1 सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और ये कमर के पास जो ये कपड़ा जा रहा है ना बॉर्डर वाला, इसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद अंदर की तरफ पहले सांस अंदर लेंगे। देखिए मेरी अभी टमी फूली हुई है, अभी मैं सांस अंदर लूँगी और फिर उसके बाद टमी और पेटीकोट के बीच में एक गैप बन जाएगा और फिर उसके बाद अंदर की प्लेट्स में पिन लगा देंगे और फिर पीछे की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ कर देंगे तो एक प्लेन सा बॉर्डर दिखाई देता है और उसके बाद काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। अब हम ऊपर आते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, ऊपर की जो प्लेट्स हमने पहले से ही रेडी कर रखी है ना, उसमें हम पिन से पिन अप करेंगे। अब ब्लाउज़ में जब प्लीट्स को पिन अप करते हैं ना, तो आगे की तरफ नहीं करते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं करते हैं, बल्कि मिड में करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। देखिए, आपको पल्ले को और ब्लाउज़ को इस तरीके से पकड़ना है, उसे ट्विस्ट करना है और फिर उसमें पिन को सिक्योर कर देना है। तो आपका जो पल्ला है ना, वो ब्लाउज से बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अब थोड़ा से नीचे आना है और जिस तरीके से मैं ये 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। देखिए, साड़ी पहनने के बाद कितना अच्छा लुक आया ना। पहले वाला लुक कितना गंदा था और अब देखिए कितना अच्छा लुक आया। कमर के पास फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो आई होप मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ आ गया हो और अगर कोई इशू हो ना
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।